प्रणाम। कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आपको बात ना कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर सुनना। दोस्तों, जब मैं स्कूल पढ़ता था ना गाँव, लोग ना शहरों को बहुत ज़्यादा गलत बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। संगी ये तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन स्मार्ट लग रहा है। दोस्तों, अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। ये तो करेगी घर के लिए और मैं भी घर के लिए करूँगा, पापा के लिए, बच्चों के लिए ना, सबके लिए, भांजे के लिए। यहाँ पर ना एक शॉपिंग मार्ट नया खुल रखा है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ ट्रक बहुत है यार। ये ट्रक बनते हैं इधर शायद ट्रक बनने की फैक्ट्री है। दोस्तों, अभी ना हम लोग कोटद्वार में है और यहाँ पर देखो शायद मॉल बन रहा है। काफ़ी बड़ी जगह है, शॉपिंग सेंटर या कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें बन रही होगी। हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर सभी के लिए कपड़े हैं, लड़का लड़की, दादा दादी, बच्चा बच्ची, मम्मी पापा। मेरे भांजे को देखो दोस्तों। देवांशी के लिए फ्रॉक देख रहा हूँ मैं और रुद्दू के लिए टी शर्ट। काचा रे काचा काचा। दोस्तों, ये सिर्फ 99 रुपीज़ की है। बढ़िया। ये तो पापा के लिए और मेरे लिए ना हम लोग पजामा ले रहे हैं। पजामा ट्राई दिस वन। दोस्तों, जब मुझे इतने सारे कपड़े दिखते हैं ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अपने लिए क्या लूँ। लाइट चली गई। फिर मैं ऐसे ही खाली मॉल से निकल जाता हूँ। कन्फ्यूज हुआ जाता हूँ मैं। ये मॉल में लाइट भी जाती है क्या? ये वाला ट्राउज़र पापा के लिए अच्छा लगेगा। इसका प्राइस कितना है? 649। ठीक है। इसमें जेब भी है। दोस्तों, ये डिस्काउंट समझ में नहीं आ रहा। खरीदे एक पाए एक मुफ्त 229 में। क्या मतलब है इसका भाई? एक पाए एक मुफ्त। मतलब डिस्काउंट समझने में भी टाइम लग रहा है ना, तो ऐसे डिस्काउंट। पवन भाई, खरीदे एक पाए एक मुफ्त 299 में। 229। पवन भाई, हेलो भैया, ये खरीदे एक पाए एक, खरीदे एक पाए एक मुफ्त 229 में। क्या मतलब है इसका भैया? एक खरीदना है और उस एक 229 में, मतलब एक खरीदना है एक पाए मुफ्त। हाँ, ठीक है। बाय वन गेट मतलब अगर मैं एक खरीदूंगा एक फ्री मिलेगा। एक फ्री मिलेगा सर आपको। तो आप ये लिख देते हो ना, एक के साथ एक फ्री लिख देते हैं। सर, जो समझने वाला है वो समझ जाएगा। जो नहीं समझने वाला होगा पूछेगा, हम उससे समझाने के लिए। अच्छा। ऐसे बढ़िया लगते हैं बच्चों पे। जब तुम भी बच्चे रहे होंगे ना, तो बहुत क्यूट रहे होंगे, क्योंकि स्माइल अच्छी है भाई की। 2 से 4 से कितने के? 2 से 4 का है ना 2 से 4। दोस्तों, सभी टी शर्ट एक के साथ एक फ्री थी, लेकिन जो पसंद आई ना वो फ्री नहीं है। वो इंडिविजुअल है। मतलब ये है 399 रुपये की ना, इसमें ये वाली ये अच्छा 399 रुपये की है। मुझे रुद्दू के लिए ये वाली स्वेटर अच्छी लग रही है, शेर बना है इसमें, बढ़िया। तो अगर यही देख ले फिर अद्दू के लिए भी बड़ी वाली। ये ऑफर चला। हाँ, नमकीन, बहुत सारी नमकीन है यहाँ पर। मैं ग्रीन टी ढूंढ रहा हूँ। ये बीवी का औजार। ये पत्नी का औजार है। खटाक। अरे आप तो नेकी जी है। यस, थैंक यू। हम भी आपका चैनल देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन है ना ये क्या चीज़ है भैया? ये बेलन है। किसका औजार है ये गृहिणी का औजार है। वाइफ का है। पुरुष को अपने उसमें रखने के लिए। दोस्तों, मुझे बड़े क्यूट लग रहे हैं। इनमें ना फ्रूट्स रख सकते हैं, सब्जी। 100 रुपये का है ये बड़े क्यूट से कप हैं। दोस्तों, मुझे ये वाली थाली बड़ी अच्छी लग रही है। इसमें सब्जी रोटी दाल एक ही साथ खाओ और एक ही साथ धो दो।
दोस्तों जब भी मैं बिग बाज़ार में जाता हूँ ना या मॉल में जाता हूँ, मैं चावल के अंदर पूरा हाथ डाल देता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। बहुत मज़ा आता है ऐसे करने में। देखो ये देखो, बाद में मैं खा भी जाता हूँ। हमारी YouTube फैमिली के मेंबर्स हमें यहाँ भी मिल गए और बड़ी खुशी हो रही है। स्माइल करो यार। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हंसते रहना, फिर हंसो एक बार। बहुत खुशी हो रही है मुझे। हमारी YouTube फैमिली मेंबर्स हमें यहाँ भी मिल गए हैं और देखो सबके सब स्माइल कर रहे हैं। एक और स्माइल। हाँ बोला भैया, थैंक यू। लड़की को देख के स्माइल कर रहा है। दोस्तों मैंने और मेरी बहन ने शॉपिंग में क्या लिया है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। अभी तो मेरे दादा दादी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मेरे दादाजी को पेंशन मिलती थी ना, तो मेरे दादाजी के बैग से गांव में रोज़ पैसे चोरी होते थे, डेली। एक दिन ना वो बंदा पकड़ा गया और हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, ये 15-20 साल पुरानी बात है, मैं दिल्ली में रहता था। तो ये इंसिडेंट हुआ, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। सेकंड जो इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा वो मेरी मॉम के साथ हुआ। मेरी मम्मी का फ़ोन चोरी हुआ, उसके बाद स्विच ऑफ। उस वक्त ना नोकिया के फ़ोन होते थे छोटे वाले, बहुत कीमती होते थे। मेरी मम्मी ने 3 दिन तक ना पूरा ढिंडोरा पीट दिया कि जिसके पास भी फ़ोन है वापस रख दो। और दोस्तों उन 3 दिनों में ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ कि अगर कोई वाटर प्रूफ वाला फ़ोन भी होता ना, ये ख़राब हो जाते। अगर कोई वाटर प्रूफ वाला फ़ोन होता ना, ये भी ख़राब हो जाते, इतनी तेज़ बारिश हुई थी। लेकिन 3 दिन बाद जो मम्मी का फ़ोन था वो रास्ते में कहीं सही सलामत रखा हुआ मिला और घंटी भी बज रही थी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे शहर हो या गांव हो, सिटी पहाड़ जो भी हो, अच्छा बुरा दोनों जगह होता है, दोनों जगह। और कल का मैंने वीडियो डाला था ना जिसमें मेरा आईफोन गायब हो गया था बस में, और बाद में किस तरीके से मिला, तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट भी आए थे कि अविनाश ऐसा सबके साथ हो जाता है, इंसान घबरा जाता है ना, हो जाता है ऐसा, उनके साथ भी हुआ है। कुछ लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि मैं पहाड़ी लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उत्तराखंड में चोरियाँ नहीं होती हैं, गलत काम नहीं होते हैं उत्तराखंड में या पहाड़ों में। सो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ, रिस्पेक्टफुली, कि ऐसा नहीं है। पहाड़ों में भी अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती है, हमें इसे ढीले में नहीं लेना चाहिए। जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, चीज़ें सही नहीं होंगी। आप किसी भी पहाड़ी किसी भी गाँव में जा कर के पूछिए क्या चोरियाँ नहीं होती है, पूछिए। शुरुआत से ही चोरियाँ होती हैं और अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि शहरों के मुकाबले पहाड़ों में कम होती हैं चोरियाँ या गलत काम, लेकिन होते ज़रूर हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर, इस पे कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ बस। बट अच्छा बुरा दोनों जगह होता है। और बाकी दोस्तों जब मैं गांव में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में मेरे बैग से काफ़ी चीज़ें गुल हो जाती थी। कभी पैसे, कभी ज्योमेट्री बॉक्स, कभी पेंसिल, तो सब जगह होता है ये। दोस्तों जब मैं स्कूल पढ़ता था ना गांव, सभी जगह अच्छा होता है, शहरों में भी बहुत अच्छा होता है, गांव में भी बहुत अच्छा होता है ना। थोड़ा बहुत तो यार सब जगह चलता है। लोग ना शहरों को बहुत ज़्यादा गलत बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, 12 दिन बाद हॉस्पिटल से आए हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें मैंने हॉस्पिटल में देखी है, वो कहाँ से आई है? वो सब शहरों से आई है। आज मैं आपके साथ मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब मैंने शहरों से ले रखा है। इतनी ज़्यादा हमको हेल्प मिलती है एक से दूसरी जगह जाने के लिए। पहाड़ों में भी जब किसी के पास पैसा आता है तो वो गाड़ी लेता है, कार लेता है, बाइक लेता है ना। आजकल के लड़के लोग लेते नहीं है बाइक, कार। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शहरों में प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसके तो हम ही जिम्मेदार हैं ना। शहर क्यों होंगे, गांव क्यों होगा? सो बस यही है, अगर पैसा आएगा तो इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें लेगा, अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी। सो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात। और बाकी किसी को मेरा हर्ट करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। जब मेरा बस में फ़ोन गायब हुआ था ना, मैंने किसी को भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया था।
मैं जस्ट घबरा गया था। मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा था और सबको कह रहा था कि जिसको मेरा फ़ोन मिले या जिसके पास भी प्लीज़ वापस कर दो। ऐसा इंसान घबराहट में कहता है, और जिसके साथ ये सब होता है ना, जिसका फ़ोन चोरी होता है, ये उसी को पता होता है। टाइम फिस हो जाती है। तो चलो अब मैं नीचे नाश्ता करने जा रहा हूँ। धूप भी आ गई, इधर बंदर भी आते हैं, पता चले मेरा कैमरा ले करके गुल हो गया। ये तार पता नहीं अपने आप ही कैसे टूट गई शायद। दोस्तों तार ना गुरुत्वाकर्षण बल से गिर गई। तो मैं नीचे ले जा रहा हूँ सामान। बहुत खतरनाक है इधर, देखो। गॉड, ओ तेरी बंदर भी आते हैं ना इधर। अच्छा, मेरा मोबाइल चला रहे हो हैं? दोस्तों मैंने और मेरी सिस्टर ने शॉपिंग में क्या लिया पता है? देखो, बच्चों के लिए कुछ स्वेटर्स हैं और संगी। ये तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन स्मार्ट लग रहे हैं पापा स्मार्ट लग रहे हैं। लेकिन देखो ये वाला पजामा सही हो रहा है। ये 44 साइज है। 44, हाँ तो छोटा हो जाता है। कोई भी मेरे लिए आज तक कोई मैं खुद ही खरीदता हूँ, वही होता है मेरे को फिट। 44 साइज आता है मेरे। 43 लेंथ है मेरे। जो पैंट में सिलवाता हूँ टेलर से तो 43 इंच होती है। ये थोड़ा छोटा हो गया, इसे वापस करा दीजिए। थोड़ा नहीं, बहुत छोटा हो गया। कलर तो बढ़िया। जैकेट पहन लेना मैं। अरे हाफ नहीं पहनता संगी मैं। आप ठंडी में तो पहन लो, मैं जैकेट में समझा करा बात है। ये रगड़ टी शर्ट पापा को अच्छी लगी, बट पजामा वापस कर देंगे, कोई नहीं। पजामा तो मैंने कल ही बता दिया था, नहीं है छोटा, बहुत छोटा है। पापा के लिए पजामा लिया था लेकिन वो छोटा हो गया। और पापा पे कौन सा साइज आता है पापा? मेरे 44 आता है ना। आर्मी कलर की टी शर्ट है, ये पापा को अच्छी लगी। हाँ टी शर्ट ठीक है। टी शर्ट ठीक है, टी शर्ट चल जाएगा। हाँ टी शर्ट ठीक चल जाएगी। इसके ऊपर जैकेट पहन लेना। ये बच्चों के लिए कुछ टी शर्ट ले रखी है, ये मेरे लिए पजामा है। मेरे भांजों के लिए भी मैंने स्वेटर ले रखी है। बाकी मेरी सिस्टर ने घर के लिए कुछ राशन ले रखा है, तो वो रख दिया होगा, वही खाना पीना है। ये भी लिया है मैंने, इसमें कुछ फल फ्रूट रखने के लिए। और हमको ना 4 किलो चीनी फ्री मिली। दोस्तों पापा को हम लोग हॉस्पिटल से कोटद्वार लाए थे ना, तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि पापा को टैक्सी या कैब में लाना चाहिए था। बिल्कुल सही बोला आपने, और मैं भी यही चाहता था। हमने ना टैक्सी बुक कर भी दी थी, मतलब टैक्सी में बैठ भी गए थे, बट पापा को कंफर्टेबल नहीं होता है। उन्होंने कहा उनको बस में ही जाना है क्योंकि बस ओपन रहती है। और पापा से हम पूछते हैं, पापा बस क्यों, टैक्सी क्यों नहीं? मैंने करी टैक्सी, एक तो आगे वाली सीट थी नहीं, हाँ। सबसे पीछे था, उसमें घूमता है। पहले मेरा दवाइयों से घूम रहा था। हाँ, बस ओपन होती है, फिर भी बस में भी हो गई। बस में भी हो गया। तो गाँव में ना ऐसे कैब वूब नहीं मिलती है, जैसे कारें होती है ना, वो नहीं मिल रही थी हमको, काफ़ी लेट भी हो रहे थे। और जो टैक्सी थी वो, उसमें सफोकेशन होती है ना, पूरा बंद होते हैं दरवाजे। पीछे तो आगे मिल जाए तो तब तो ठीक है। हाँ, आगे मिल जाता, और हमको मिला ही नहीं, तो इस वजह से पापा ने कहा कि बस में ही जाना है। और बस ओपन थी और टैक्सी में बैठने के बाद नहीं उतरे हम। हाँ, उतर गए थे हम, टैक्सी से उतर गए थे हम लोग। तो ये था, लेकिन थैंक यू सो मच। और पापा बिल्कुल बढ़िया हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं। और आपको कौन कौन से फ्रूट खाने के लिए बोला है? फ्रूट जो ठंडे होते हैं ना वो नहीं खाने हैं, जैसे सेब पपीता ये खाने हैं, अनार बाकी ठंडे फल नहीं खाने, ज़्यादा केला वगैरह, कई अंगूर नहीं बोला नहीं खाने में ना। डाइटिशियन ने कहा था कि पापा अगर नॉनवेज खाते हैं ना तो पापा मच्छी खा सकते हैं, बाकी चिकन कभी कभी, और अंडे का जो बाहर का वाइट वाला पार्ट होता है वो खा सकते हैं, बट कभी कभी नहीं। अभी थोड़ा सा अभी सादा खाना अभी सादा खाना खाना। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, और पापा की चिंता मत करना। आपकी दुआएं प्रार्थनाएं सब हमारे साथ हैं। दुआओं का तो दवाओं से भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो उन सभी के लिए थैंक्स जो हमारे लिए प्रार्थना या दुआ की गई। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, वैसे मेरा अभी मोबाइल देखने का दिल भी नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, और बाद में देखूंगा। तो बहुत ठीक है, अभी थोड़ा सा रिकवरी में टाइम तो लगता ही है, लगेगा। बस एक बात और पापा कहेंगे, पापा का भी एक बार मोबाइल ऐसे हुआ था। क्या हुआ था पापा के मोबाइल का? वो तो अब हो जाता है। पापा के बैग में था, पापा ढूंढ रहे थे बस में ना। बस में नहीं, जेब वगैरह में देखा तो मैंने सोचा दुकान में छोड़ आया होगा, लेकिन बैग में था। तो अपनी वो भी होती है, कभी भूल जाता है इंसान। पापा की बाय, लव यू कर दो। हाँ ठीक है, ओके, बाकी बढ़िया है, हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद तो काफ़ी रिकवरी हो जाएगी। चलो।